Now students, in question number 4, they have given you what do you mean by collinear points. So for this what you will write, collinear points are those points which lie on the same line. They are called collinear points. Now in fourth sub questions, first what they have asked you, how many lines can you draw passing through 3 collinear points. अगर मैंने ये पॉइंट्स दिए आपको, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसमें से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ऑब्वियसली 1. आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ये तीनों अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो. अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देती आपको तो आप 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकते थे. आर यू गेटिंग? But in case of collinear points, there will be only one and only one line you can draw. Okay. So first one answer will be only 1. Now given 3 collinear points, यहाँ पर दिया हुआ A, B and C. How many line segments do they determine? कितने लाइन सेगमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं? तो 3 कर रहे हैं ए बी, बी सी एंड ए सी. यस और नो? 3. अगर जब आप ड्रॉ करते हो तो 3 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं. एक तो ए बी बन रहा है, एक बी सी बन रहा है और एक ए सी बन रहा है. आर यू गेटिंग? अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है. यहाँ पर लाइंस पूछ रहे हैं तो लाइंस तो आप एक ही ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब लाइन ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद में लाइन सेगमेंट कितने बन सकते हैं? इसमें 3 बन सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू व्हाट डू यू मीन बाय collinear points. So collinear points, the points which lies on the same line are known as collinear points. Okay. So first question is first question. How many lines can you draw? You can write the question. आप लिख देना है यहाँ पर question. I am writing only answer. How many lines can you draw passing through 3 collinear points? So only 1. Okay. And second question, you will write question and then you will write answer. सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी. इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है ए बी एंड सी. सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन? कितने लाइन सेगमेंट आप डिटरमाइन कर सकते हो? तो 3. और उसका नेमिंग करना है. सो यू विल राइट ए बी सी एंड ए सी. Is it clear? Fine. Now question number 5. See student, in question number 5 what they have asked you, in the adjoining figure name 4 pairs of intersecting lines. मतलब आपको intersecting lines बताने हैं. तो सबसे पहले you can see PQ, right?
PQ एंड PS, ये PQ और PS हो रहा है, एक हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरीके से ये PS और ये PQ ये यहाँ पर मीट हो रहा है, तो दिस इज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से मैं RS, ये RS और CD लिख सकती हूँ क्योंकि ये R पे मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं AB एंड अगेन PQ लिख सकती हूँ क्योंकि ये Q पे मीट हो रहा है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस वही लाइंस होती है जब दो लाइंस एक दूसरे से एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है, दैट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक AB और PQ हो गया, एंड द नेक्स्ट वन कैन बी AB एंड दिस वन RS, AB एंड RS लिखूंगी तो ये S पे मीट हो रहा है। तो दीज आर 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे 4 कोलिनियर पॉइंट्स बताना हो तो मैं कौन से बता सकती हूँ? आई कैन राइट CPRD और आइदर आई कैन राइट AQSB, ये चारों एक ही पॉइंट में है, जैसा नो ये भी, ठीक है। तो आई कैन राइट CPRD और AQSB, फाइन। देन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में मुझे जानना हो तो ऐसे लिख सकती हूँ Q, P एंड S, तीनों अलग अलग जगह पर है, ठीक है। 3 कॉन्करेंट लाइंस, 3 कॉन्करेंट लाइंस के लिए अगर बोलना हो तो मैं बोल सकती हूँ, एक तो PQ हो गया आपका, PQ, CD एंड PS, PQ, CD एंड PS, ये 3 लाइंस जो है वो मिल रही है कहाँ पर? पॉइंट P पर, ठीक है। तो ये 3 कॉन्करेंट लाइंस हो गई। फिर 3 लाइंस उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस P, तो ये हो सकता है वापस से ये तीनों लाइंस जो है वो एक ही जगह पे मिल रही है, तो ये वापस से लिख सकते हो। तो आप 3 कॉन्करेंट लाइंस में कुछ और लिख सकते हो, सपोज़ मैं ये लिख सकती हूँ DC, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकती हूँ BQ, BQ, फिर RS एंड PS, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये अगर आप ये लिखते हो तो ये भी करेक्ट है। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पर क्या हुआ, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस में वो लाइंस लिखनी है जहाँ पर वेयर 2 लाइंस आर मीटिंग एट 1 कॉमन पॉइंट, तो दे आर कॉल्ड 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। 4 कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स वेयर 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द लाइन। 3 concurrent lines that I have explained you, when 3 lines meet at one and only one common point, they are called concurrent lines। तो वो ये हो गई। और 5th का आंसर भी आप सेम लिख सकते हो, सेम, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, P जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इसमें ये तीनोलाइन में P पर मिल रही है। सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। इज इट क्लियर? So let's start doing in the copy. Now in 5th question you will draw the diagram over here, okay. First question is, in the adjoining figure name 4 pairs of intersecting lines। आपको क्या बताना है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बताना है। Suppose I am drawing here, you will draw with the scaler,
So C, P, R, D, A, Q, S and B. Now intersecting points means what? Intersecting lines means when two lines meet each other at one common point. So can I write PQ and PS? फर्स्ट पैर हो जाएगा आपका दिस वन, PQ एंड PS, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो PQ एंड CD, यस और नो, यहाँ पर मीट हो रहा है। सो आई एम राइटिंग PQ एंड CD, फर्स्ट पैर लिखूँगी PQ एंड CD, ओके। अब नेक्स्ट पैर जो है वो मैं लिख सकती हूँ RS एंड CD, यस और नो, RS एंड CD, R पे मिल रहा है। सो माय नेक्स्ट पैर विल बी RS एंड CD। अब नीचे आ जाओ, PQ और AB मिल सकते हैं, दिस वन, PQ एंड AB। So I can write third pair will be PQ and AB. Is it clear? और आपका जो फोर्थ पैर है वो वापस से आप AB और RS लिख सकते हो, AB and RS, this one, AB and RS, ठीक है। So my fourth pair will be AB and RS. Is it clear? पीछे हो सकता है अलग दिया हो उन लोगों ने, but you can write this also. Fine. Now our second question is 4 collinear points. 4 collinear points. Collinear points क्या होता है? When points lie in the same line. So I can write A, Q, S and B, or I can write C, P, R and D. ये चारों जो है और ये चारों जो है वो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, yes or no? So I am writing A, Q, S and B. So my answer will be A, Q, S and B. Is it clear? Then third is 3 non-collinear points. The points which do not lie on the same line are called non-collinear points. तो non-collinear points में मैं QPS लिख सकती हूँ, yes or no? I can write C, Q and S. I can write C, A and B. ये सारे क्या है, एक तरफ लाई नहीं करते हैं, ठीक है, एक लाइन में लाई नहीं करता। सो आई एम राइटिंग Q, P and S, okay. Then my fourth question is 3 concurrent lines. 3 concurrent lines मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। जब 3 लाइन एक ही पॉइंट में मीट कर रही है तो उसको concurrent lines कहता है, जैसे CD, ठीक है, फिर PS और PQ, वो कहाँ पर लाई कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट में, that is P. So I can write this. So I am taking as CD, PQ and PS. These are concurrent lines. Okay. Now fifth one is 3 lines
three lines whose point of intersection is P. Point of intersection is P. तो ये सेम आ जाएंगे लाइंस, क्योंकि ये लाइंस है जो P पर मिल रही हैं. सो आई कैन राइट CD, PQ and PS again. Is it clear? Okay.